हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग का टॉपिक है मराठा से संबंधित प्रश्न। आज हम लोग करेंगे, कौन सा करेंगे टॉपिक है हम लोग का मराठों से संबंधित प्रश्न करेंगे, जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रहेंगे। चलिए ठीक है, चलते हम लोग पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है बालाजी विश्वनाथ, राजाराम, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बालाजी विश्वनाथ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चौथ क्या था। चौथ क्या था। ऑप्शन ए है कि अकबर द्वारा वसूल किए जाने वाले सिंचाई कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ठीक है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। ऑप्शन है चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि, तोरण की संधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है आगरा, रायचूर, कालानौर, रायगढ़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़। क्वेश्चन पूछे कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है शिवनेर के दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में, पनहाला दुर्ग में, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवनेर के दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए। ऑप्शन है 1665, 1666, 1667, 1664। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1666। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया। क्वेश्चन कह रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया। ऑप्शन है नानाजी देशमुख, गंगाबाई, बालाजी विश्वनाथ, राजाराम। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बालाजी विश्वनाथ। 8 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। कह रहा है कि शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। ऑप्शन ए है बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वास, सदाशिवराव भाऊ, बालाजी प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव प्रथम। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बाजीराव प्रथम। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन किसने पायक या पद सैनिक होते थे। कह रहा है कि मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक
होता था, उस अधीन कितने उनके साथ कितने सैनिक रहते थे। तो ऑप्शन ए है 9, 10, 15, 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना। कह रहा है शिवाजी के पास दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम एवं रामचंद्र। दूसरा छत्रपति पूछे सिर्फ, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, राजा राम। ठीक है, दूसरा पेशवा पूछे तो रामचंद्र पंत। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था। कर किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए है बालाजी विश्वास, बालाजी बाजीराव, नाना फणीश्वर बाजीराव। इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, नाना फणीश्वर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया। कर निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित ठीक है, तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 12 का ऑप्शन होगा डी, सादा शिवराज भाऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। कह रहा है कि औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी, ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम और संभाजी के बीच। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली के समय अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने के तत्कालिक कारण क्या था। कर अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था। तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 17 करें कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादाजी गुंडदेव। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी। तो 18 का बी हो जाएगा औरंगजेब। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। कह रहा है किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक अभियान। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना। कर निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना।
तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ। कह रहा है किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ। तब 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1818, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मराठों के वर्गीगिरी यानी कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली का गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। कर मराठों के वर्गीरी गुण की सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलिक अंबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। कर मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी के यादवों के अधीन। देवगिरी के यादवों के अधीन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। कर निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किनको कहा जाता था। कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। 28 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। वो कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने के लिए भेजा था, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफजल खान। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो आगरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की, तो 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवा जीवराम सिंधिया। 31 नंबर क्वेश्चन है कि चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला। कह रहा है कि चौथ जो होता है मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का एक चौथाई मतलब चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा मराठा वंश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा, वो कौन था, तो इसका था काशीराव पंडित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस मराठा सरदार ने
पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया। तो 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रघु भोसले। ठीक है, रघु जी भोसले। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया। किस मराठा सरकार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा रघुनाथ राय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कि किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। तो इसका आंसर हो जाएगा महदाजी सिंधिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ग्रांड डफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये आपका थी रायगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था 1761 में किनके बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 40 नंबर क्वेश्चन अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी के राज्य अभिषेक करवाया। कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया। तो 41 का हो जाएगा श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्य अभिषेक करवाया। तो जून 1674, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा मंडल या मराठा राज्य का संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई। कह रहा है कि मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी विश्वनाथ। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 का ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई। 45 नंबर क्वेश्चन है किससे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किससे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। तो 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माधवराव। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा माधवराव
नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा 46 क्वेश्चन मराठा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये मराठा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये हमारे सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।